और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रूस ने सूमी शहर से निकलने के 2 रूट दिए हैं। सीज फायर के ऐलान के बाद 2 रूट दिए गए हैं। इन्हीं दोनों रूटों से भारतीय छात्रों को भी निकाल सकते हैं। सूमी में 12 दिन से फंसे हैं 800 से ज्यादा भारतीय छात्र। तो भारत के नजरिए से यह बेहद महत्वपूर्ण खबर, जहां सूमी में भारतीय छात्र छुपे हुए थे, रुके हुए थे, वहां से बेलगोरोद ही जा रहे हैं। बेलगोरोद वो जगह है जहां पर एयर स्ट्रिप है और आसानी से इस समय वो पूरी तरीके से एक्टिवेटेड है। हालांकि यूक्रेन ने उसे अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस समय पूरा इंटैक्ट है। 4 घंटे 17 मिनट का ये पूरा टाइम लगता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि रूसी सीमा सूमी से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, और अगर इस सीज फायर के दौरान भारतीय छात्र रूस की सीमा में दाखिल हो जाते हैं तो सुरक्षित इलाके में होंगे। और भारत की तरफ से AN-32 विमानों को भेजा गया है। पहले भारत की तरफ से ग्लोब मास्टर भेजने की बात थी, जिसको रूस ने इनकार किया। उन्होंने कहा नहीं, IL भेजिए, और IL ये विमान रूस पहुंच चुके हैं। ऐसी जानकारी मनीष क्या आई है सामने? अच्छा, एक और रूट है जिसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि देखिए, एक है पोल्टोवा तक लेके आ रहे हैं, यानी कि सूमी से जाएंगे, सूमी से निकलकर वो पोल्टोवा आ रहे हैं। पोल्टोवा अभी भी काफी सेफ माना जा रहा है, लेकिन पोल्टोवा से फिर ये वेस्टवर्ड जाना पड़ेगा, यानी कि उनको फिर से जाना पड़ेगा रोमानिया या फिर हंगरी या फिर पोलैंड के बॉर्डर तक। जी सर। हाँ, रशियन हमारी जो एम्बेसी है कि उन्होंने कहा है कि आप सूमी से पोल्टोवा पहुंचिए, वो ज्यादा सेफ है। वो ज्यादा सेफ है। उन्होंने पोल्टोवा पहुंचने के लिए कहा है, और पोल्टोवा से उनको बस में लेकर के रोमानिया ले जाया जाएगा। इस समय जो इंडियन कमीशन के लोग हैं, जो इंडियन एम्बेसी के लोग हैं, वो पोल्टोवा में मौजूद हैं, और सेंट्रल यूक्रेन का ये हिस्सा इस समय सिक्योर किया गया है। और जो टाइम है, अगर आप देखेंगे तो 155 किलोमीटर का ये जो पूरा एरिया है, इसे ट्रेवल करने में थोड़ा सा डिस्टेंस का थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि 50 किलोमीटर पे रशिया है, और उसके बाद करीबन बेलगोरोद, जहां पे वो एयरबेस और एयर स्ट्रिप है, वहां तक पहुंचने के लिए करीबन 4 घंटे का वक्त लगेगा। और ये पूरा रास्ता है। 2 पैसेज हैं सूमी से, एक तो बेलगोरोद का और दूसरा पोल्टोवा का। पोल्टोवा सेंट्रल यूक्रेन में है, और यहां पर जो पहुंचने में जो इस समय इंडियन एम्बेसी के लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं, और सुरक्षित बच्चों को निकालने के लिए, स्टूडेंट्स को निकालने के लिए एक सेफ पैसेज और ह्यूमैनिटेरियन पैसेज के तौर पर उसे देखा जा रहा है। कीव और खार्किव के बीच में पोल्टोवा पड़ता है। अगर आप रूस की सीमा से आगे बढ़ेंगे तो पहले खार्किव आएगा, फिर पोल्टोवा आएगा, और फिर कीव आएगा। तो इस तरीके से जो हमारे एम्बेसडर साहब बता रहे हैं, इंडिया की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि कोशिश ये की जाए पोल्टोवा पहुंचे, और वहां से रोमानिया के रास्ते उनको बाहर निकाला जाए। समझने की बात है कि रशिया क्यों सेफ नहीं है, क्यों रशिया 40 किलोमीटर का दूर है, तो रशिया के बजाय पोल्टोवा को क्यों प्रेफर किया जा रहा है, ये जानना चाहते हैं। देखिए, इसके बारे में इसलिए यही कह पाऊंगा कि हो सकता है कि जो फ्लाइट्स का अरेंजमेंट किया गया और रोमानिया से पहले बातचीत हो चुकी है, तो उनको ये लग रहा होगा कि वहां से रोमानिया से इवैक्यूएशन ज्यादा आसान होगा, फैसिलिटी ज्यादा अच्छी होंगी। अरेंजमेंट हो चुका है, तो मेरे ख्याल है एक यही वजह मैं बता सकता हूँ। शायद यही वजह है कि आज पुतिन से भी बात प्रधानमंत्री की होने जा रही है, और जेलेंस्की से बातचीत हो चुकी है। इस पे मुद्दा उठा होगा जरूर। जी, मेरे ख्याल है जो पुतिन साहब से बातचीत, अगर उनको इस रूट से भी इवैक्यूएट करना है, रूस ने तो पहले बोल दिया है कि हम आपको ये सेफ रूट दे रहे हैं, तो एक तो ये देखना है कि उस रूट पर अमित, उसकी वजह है कि भारतीय वायुसेना ने अपने 2 IL-76 स्टैंड बाय पे रखे थे, और उनको दरअसल बेलगोरोद के लिए ही बोला गया था कि वहां से वो रशिया जाएं और रशिया से जो छात्र हैं उनको लेकर आएं। लेकिन क्योंकि प्लान ए के साथ प्लान बी तैयार करना बहुत जरूरी था, इसलिए सोच समझ के ये जो 2 पैसेज हैं, सूमी से करीबन 700 से 800 की संख्या में जो इसमें भारतीय स्टूडेंट है, उनको निकालने के लिए 2 रूट तैयार किए गए। पहला रूट एक बार फिर से हम आपको बता दें, सूमी से जो रशिया के बाउंड्री है वो करीबन 48 किलोमीटर है। उस 48 किलोमीटर के पैसेज पे लगातार शेलिंग हो रही है, इसीलिए ह्यूमैनिटेरियन एक कॉरिडोर के तौर पर यहां पे रशियन से बात की गई, और फिर उसके बाद ये पैसेज तैयार किया, 2 बेलगोरोद और साथ में पोल्टोवा। लेकिन कुल मिलाकर एक बात तो अच्छी है कि आज जो सीज फायर है उसमें उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से सूमी में हमारे स्टूडेंट जो फंसे हुए थे, अब उनके पास रेस्क्यू करने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए रूट तैयार हो चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।